उपकल्पनाओं की विशेषताओं के विषय में हम चर्चा करें तो हम देखें, सर्वप्रथम उपकल्पना की जो मुख्य विशेषता है वह एक तो स्पष्ट होना चाहिए। यदि उपकल्पना स्पष्ट नहीं है तो हम उसका विषय भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी विशेषता जो है वह सामान्य होना चाहिए। उपकल्पनाएं बहुत जटिल जटिल भी होती हैं, लेकिन व्यक्ति जटिल उपकल्पनाओं पर बहुत ही कम लोग कार्य कर पाते हैं, इसलिए उपकल्पना सरल और सामान्य भी होना चाहिए। तीसरी विशेषता है इसका क्षेत्र संक्षिप्त एवं दिशाबोधक होना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि अगर क्षेत्र विस्तृत होता है तो शोधार्थी निश्चित है कि वह उसको दिशा का बोध सही नहीं हो पाता। चौथी विशेषता है ये सैद्धांतिक अंतर्विरोध से मुक्त हो। उपकल्पना के निर्माण करते समय इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस उपकल्पना का हम निर्माण कर रहे हैं पूर्व साहित्य, पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व तथ्यों के आधार पर सैद्धांतिक विरोध, अंतर्विरोध ना हो, अन्यथा वह उपकल्पना विफल हो जाएगी। अगली विशेषता जो है तथ्य, अवधारणा और विचारों के मानकीकृत शब्दों एवं यथार्थ से बनी होना चाहिए। तथ्य, अवधारणा और विचारों के मानकीकृत शब्द यथार्थ होना चाहिए, ये मुख्य रूप से है। अब इसके बाद में हम अगली विशेषता देखें, जांच करने की विधि और सीमा से संबद्ध होना चाहिए, क्योंकि गोटे और हाट कहते हैं कि विधि से कटी और जांच की सीमा से परे उपकल्पनाएं कुछ दे नहीं पाती, कभी वह निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए जांच करने की विधि से और सीमा संबद्धता उसमें अवश्य में होना चाहिए। साधारणतः देखा जाए सिद्धांत सामीप्यता होना चाहिए। उपकल्पनाओं की अगली विशेषता है सिद्धांत सामीप्य, अर्थात मुख्य सिद्धांतों से वह समीपता रखने वाली हो। साधारण शोधकर्ताओं को ऐसी उपकल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए जो मुख्य सिद्धांत के आसपास हों और सकारात्मक नकारात्मकता की जांच में सहायक हों, क्योंकि अनुभवी शोधकर्ता के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, सर्वथा स्वतंत्र उपकल्पनाएं भी प्रस्तुत कर सकता है। सातवीं जो विशेषता है वह कहते हैं कि सरलता आवश्यक है, अर्थात उपकल्पना सरल हो और प्रासंगिक हो। उपकल्पना में प्रासंगिकता हो, संदर्भता हो और सरलता हो तो उपकल्पना जो होती है वह सफल सकारात्मक उपकल्पना के रूप में मानी जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वही उपकल्पना महत्व को प्राप्त होती है जो सरल हो और प्रासंगिक हो। मुख्य गुण जो है वह प्रासंगिक होना चाहिए, हो इष्ट हो, विशिष्ट हो, प्रासंगिक हो, संदर्भित हो, सरल हो, जांच विधि को करने में सहायक हो, सकारात्मकता और नकारात्मकता का पता लगाने में सक्षम हो। ये उपकल्पनाओं के विशेष गुण हैं। शोधार्थी को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। हम अगले वीडियो में आपके लिए और भी अन्य जानकारियां प्रदान करेंगे। नमस्कार।